Hello, good morning to all my dear student. Today we discuss about cytoplasm in bacterial cell. प्रीवियस वीडियोज में हम आपको कई वीडियो बनाए जिनमें हमने आपको स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन बैक्टीरिया में संरचनात्मक संगठन के बारे में बता रहे थे कि बैक्टीरिया में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस प्रकार का होता है, उसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत हमने आपको पिछले वीडियोज में सेल एनवेलप के बारे में बताया। सेल एनवेलप, जिसमें ये जो सेल एनवेलप है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर की ओर हमने इसमें आपको कैप्सूल के बारे में बताया, कैप्सूल, देन सेल एनवेलप, देन हमने आपको इंट्रूशन बॉडी के बारे में बताया, इंट्रूशन और सेल मेम्ब्रेन इंट्रूशन ही बोलते हैं हम, जो सेल मेम्ब्रेन के और इनफोल्डिंग से जिनका निर्माण होता है। एक प्रारूपिक यदि हम बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं और स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बाहर से अंदर की ओर जब हम उस बैक्टीरियल सेल को देखते हैं तो उसमें सबसे बाहर की ओर कैप्सूल होता है। फर्स्ट पे कैप्सूल है यदि वो संपुट का युक्त है। सेकंड पे आता है इसमें सेल एनवेलप आता है और इस सेल एनवेलप के अंदर पदार्थ भरे हुए होते हैं, जिसमें कि हम ये कहेंगे कि न्यूक्लियोइड भी होता है जो इसका आनुवंशिक पदार्थ है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे इसको डायग्राम के जरिए देख सकते हैं कि ये एक सिंपल सी बैक्टीरियल सेल है और ये इसके बाहर की ओर कोशिका भित्ति का आवरण है, कोशिका भित्ति, और इसके बाहर की ओर पाया जाएगा कैप्सूल का आवरण। यदि किसी जीवाणु में कैप्सूल का आवरण है तो सबसे बाहर कैप्सूल का आवरण, उसके अंदर की ओर कोशिका भित्ति, सेल वॉल, एंड देन इसके अंदर की ओर स्थित होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पीएम, और इसी के इनफोल्डिंग से यहाँ पे मीजोसोम जो संरचना बन रही है। इसके साथ साथ इसमें पाया जाएगा इसका आनुवंशिक पदार्थ जिसे हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। और क्या क्या खास बात पाई जाएगी इसमें, उसके बारे में हम बात कर रहे थे पिछले वीडियोस में। आज हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में और विशेष चर्चा करेंगे साइटोप्लाज्म पर। साइटोप्लाज्म आखिर क्या होता है बैक्टीरिया सेल के अंतर्गत, इसका संगठन कैसा होता है, साइटोप्लाज्म में कौन कौन से पदार्थ सम्मिलित हैं और क्या क्या इसमें पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य जिसे कहते हैं हम, तो एक बैक्टीरियल सेल में आप यहां देखें तो ये इसका कोशिका द्रव्य कहलाएगा। ये वाला संपूर्ण जो भाग आप देख रहे हैं ये कोशिका द्रव्य है और इस कोशिका द्रव्य में इस तरह से एक बनी हुई होंगे। ये इस कोशिका द्रव्य में वाटर पाया जाएगा जो कि एज ए सॉल्वेंट काम करता है। इसके साथ साथ इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, इनमें से कुछ प्रोटीन वेरियस एंजाइम के रूप में भी काम करते हैं। जैसे इसी में क्या होगा कि RNAP, RNA पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है, RNA पॉलीमरेज, जिसकी सहायता से डिफरेंट टाइप के RNA का निर्माण होता है, वो भी इसी के अंतर्गत पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ RNA, डिफरेंट टाइप ऑफ RNA मींस tRNA, mRNA एंड rRNA, ये तीनों प्रकार के RNA भी इसी में पाए जाते हैं, छितराए हुए और वितरित रहते हैं। इसके साथ साथ इसमें राइबोसोम एंड रिजर्व मटेरियल पाया जाता है। ये इसका कंपोजिशन होता है साइटोप्लाज्म का, कि साइटोप्लाज्म में वाटर है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इसके साथ साथ इसमें डिफरेंट टाइप्स के RNA पाए जाएंगे और विभिन्न प्रकार के एंजाइम भी इसी में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो भी संचित फूड होगा, रिजर्व मटेरियल, संचित फूड या संचित जो भोजन है, संचित पदार्थ है, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाते हैं। तो यहां आप ये देख रहे हैं कि ये वाला जो पूरा है ये कहलाएगा साइटोप्लाज्म।
जो कि सेल मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचना होती है। और इसी के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोइड एक जगह पे कॉम्पैक्ट और संगठित अवस्था में पाया जाता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर भी मेनली क्या है, इसमें राइबोसोम है, राइबोसोम पाए जाते हैं एंड रिजर्व मटेरियल पाया जाता है। बात कर लेते हैं फर्स्ट इसके राइबोसोम के बारे में कि इसमें राइबोसोम किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो यहां बात करते हैं राइबोसोम की। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, 70S प्रकार के पाए जाते हैं। ये जो 70S है, एस यहां पर सूद वर्ग इकाई से लिया गया है, श्वेत वर्ग इकाई। 70S प्रकार के जो राइबोसोम है ये दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। एक तो इसमें बड़ी उप इकाई होती है और एक इसमें छोटी उप इकाई होती है। छोटी जो उप इकाई है उसे 30S के नाम से जानते हैं तथा जो बड़ी उप इकाई है इसे हम 50S के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो ये 70S राइबोसोम है ये दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, 50S एंड 30S। 50S एंड 30S। 50S लार्ज सब यूनिट है इसकी और 30S स्मॉल सब यूनिट होती है। ये जो दोनों प्रकार के यहाँ पे जो दोनों सब यूनिट हैं ये डिफरेंट टाइप के आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि जो कोई भी राइबोसोम हो, जनरली चाहे यूकैरियोटिक का है चाहे प्रोकैरियोटिक है, तो राइबोसोम एक प्रकार के एक न्यूक्लियर प्रोटीन है जिसमें न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन वाला पार्ट पाया जाएगा। अब ये जो राइबोसोम है ये भी न्यूक्लियो प्रोटीन ही है एक प्रकार का, जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो यहाँ राइबोसोम में भी आप देखेंगे एक तो इसमें आरएनए पाया जाता है प्लस इसमें प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए ये एक प्रकार की न्यूक्लियो प्रोटीन है, संयुग्मित प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन है ये। तो यहाँ पे जो 50S सब यूनिट है इसमें 23S आरआरएनए, 5S आरआरएनए, आरएनए के दो अणु पाए जाते हैं। इसके साथ साथ 36 प्रकार की यहां पे प्रोटीन पाई जाती है। ये 50S सब यूनिट है ये, इसमें दो आरएनए के अणु पाए जाते हैं, 23S आरआरएनए, 5S आरआरएनए तथा इसके साथ साथ इसमें 36 टाइप्स की प्रोटीन भी पाई जाती है। ये जो स्मॉल सब यूनिट है इसमें 16S आरआरएनए और इसके साथ साथ 21 टाइप्स की प्रोटीन इसमें पाई जाती है। यही हम बात कर लेते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सेल की जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया सेल में राइबोसोम कैसे होते हैं, तो बैक्टीरिया सेल में राइबोसोम 70S टाइप्स के होंगे जो कि दो सब यूनिट 50S तथा 30S से मिलके बनी हुई होती है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप के आरएनए और प्रोटीन से मिलके ये बनी होंगी। लेकिन इसके साथ साथ यदि हम यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, तुलनात्मक यदि स्टडी देखते हैं, हम कंपैरेटिव स्टडी हम देखते हैं, तो यूकैरियोटिक जीवों की बात करते हैं जब हम यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोट में इसी स्थान पे 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और ये दो सब यूनिट 60S एंड 40S से मिलके बने होते हैं। ये तो यहां पे 70S, यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसकी कि लार्ज यूनिट सब यूनिट 60S और स्मॉल सब यूनिट 40S कहलाती है। इसमें 3 प्रकार के आरएनए अणु पाए जाते हैं। जो 60S है वो 3 प्रकार के आरएनए अणु प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है और जो 40S है इसमें केवल एक ही आरएनए का अणु प्लस प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। इसमें 3 आरएनए के अणु जो पाए जाते हैं वो है 28S, 5.8S एंड 5S और यहां हम बात कर लेते हैं तो 18S। तो ये आरएनए के अणु है। कंप्लीट 18S जो राइबोसोम है उसमें 4 आरएनए के अणु पाए जाते हैं, 28S, 5.8S एंड 5S।
और और फोर्थ जो आरएनए मॉलिक्यूल्स है वो है 18S। पॉलीराइबोसोम, इसको भी आप देख लें। यहां आप एक संरचना देख रहे हैं ये डायग्राम में भी, यहां पे ये एमआरएनए बना हुआ है, एमआरएनए पर कई राइबोसोम जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना है ये पॉलीराइबोसोम कहलाती है। इस प्रकार की संरचना जिसमें एमआरएनए पर एक से अधिक आरएनए श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं उसे हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं, या इसे बोलते हैं बहुराइबोसोम। बहुराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम। जब एक से अधिक, यहां देखो आप ये वाला, जब एक से अधिक राइबोसोम की इकाइयां एमआरएनए पर श्रृंखलाबद्ध रूप से जुड़ी हुई होते हैं तो ये जो संरचना है वो पॉलीराइबोसोम कहलाती है। ये जो पॉलीराइबोसोम वाली संरचना है ये प्रोटीन संश्लेषण के समय बनती है। एमआरएनए पे राइबोसोम को, एमआरएनए की कोडिंग करने का काम और उससे प्रोटीन के निर्माण करने का काम राइबोसोम ही करता है। तो राइबोसोम जब एमआरएनए पे जुड़ जाते हैं, एक से अधिक जुड़ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये स्ट्रक्चर पॉलीराइबोसोम कहलाती है। हम बात कर लेते हैं इसमें रिजर्व मटेरियल कि जीवाणु कोशिका के जो साइटोप्लाज्म में संचित पदार्थ या संचित पदार्थ कौन कौन से पाए जाते हैं। संचित फूड मटेरियल होगा ये संचित पदार्थ। तो जो यूकेरियोट जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उनमें जो संचित पदार्थ है या रिजर्व मटेरियल है, संचित पदार्थ या रिजर्व मटेरियल, यह ग्रेन्यूल्स या कणिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। कणिकाओं और ग्रेन्यूल्स के रूप में ये पाए जाएंगे। ग्रेन्यूल्स के रूप में, कणिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। जीवाणुओं में के जो साइटोप्लाज्म है उसमें 3 प्रकार के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। 3 प्रकार के ग्रेन्यूल्स हैं मोस्टली। एक तो सिंपल वे में कहें हम तो एक तो इसमें पाए जाते हैं ग्लाइकोजन के कण, दूसरा है इसमें वॉल्यूटन के कण, और थर्ड है इसमें एलिमेंटल सल्फर के कण या दाने। हम यह क्या कहें, एक तो ग्लाइकोजन के हो जाएंगे, ग्लाइकोजन, एक हो जाएंगे इसमें वॉल्यूटन, और थर्ड है इसमें एलिमेंटल सल्फर। रासायनिक रूप से क्या होता है, जो ग्लाइकोजन है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड के कण के रूप में जमा हो जाते हैं। ग्लाइकोजन ही है ये एक प्रकार का, इसी से क्या ग्लाइकोजन का ही फॉर्म है ये, और इसके रूप में ये कार्बन इसमें संचित हो जाता है। सेकंड है इसमें वॉल्यूटन के कण। वॉल्यूटन के कण यहां पे क्या होगा कि जो रिजर्व ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट का जो अणु है वो वॉल्यूटन के रूप में, इस वॉल्यूटन के कण के रूप में और इसके साइटोप्लाज्म में संचित रहता है। और थर्ड आते हैं एलिमेंटल सल्फर। मोस्टली ये जो एलिमेंटल सल्फर है ये सल्फर बैक्टीरिया में पाया जाता है। यहां क्या होता है, H2S के ऑक्सीडेशन से, H2S इसके ऑक्सीडेशन से सल्फर, एलिमेंटल सल्फर बनता है जो इसमें कण के रूप में संचित रहता है। तो आप ये देखें जो जीवाणु जो कोशिका है जिसके हम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम संरचनात्मक संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप यहाँ इस डायग्राम से देख रहे हैं कि इसमें ये जो सब कुछ भरा हुआ है, जिसमें कि वाटर है, इनऑर्गेनिक साल्ट भी पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, कुछ प्रोटीन एंजाइम के रूप में काम करते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स के इसमें आरएनए पाए जाते हैं, और इसके साथ इसमें राइबोसोम एंड रिजर्व मटेरियल पाए जाते हैं। तो ये सभी पदार्थ साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं जो इसका कंपोजिशन बनाते हैं और संगठन बनाते हैं। राइबोसोम हमने बताया आपको कि 70S प्रकार के इसमें पाए जाते हैं। रिजर्व मटेरियल के बारे में बताया आपको कि इसमें जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंतर्गत जो
संचित पदार्थ है वो 3 प्रकार के कणों के रूप में होगा, विशेष करके ग्रेन्यूल्स जिन्हें हम बोलते हैं, या तो वो ग्लाइकोजन के कण के रूप में, सिंपली आप याद रखें ग्लाइकोजन के कण के रूप में, या वोलेटर के कण के रूप में, या फिर एलिमेंटल सल्फर के रूप में। तो ये हमने आपको बताया था आज इसके साइटोप्लाज्म के बारे में, बैक्टीरिया में जो साइटोप्लाज्म है उसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम आपको जो इसका आनुवंशिक पदार्थ है जिसे हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं, जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, जो कि इस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट टॉपिक होगा। असाइनमेंट आप नोट कर लें, असाइनमेंट आपका क्वेश्चन नंबर 1 लिखे हैं आप, जीवाणुओं में संचित पदार्थ किन कणों के रूप में पाया जाता है? जीवाणुओं में संचित पदार्थ जीवाणु में संचित पदार्थ किन कणों के रूप में पाया जाता है? सेकंड क्वेश्चन लिखे हैं आप, जीवाणुओं में कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? जीवाणुओं में कितने प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? Thank you to all my dear student for listening me.